प्रधानमंत्री तो कह रहे थे मेरा छोटा भाई। आप क्या सुधांशु त्रिवेदी और अमीश देवगन इसका समर्थन करेंगे? कोई बात तो साधुओं महात्माओं को हाथ जोड़ के प्रणाम, चरणों में शीश नमन। क्या 1881 में कुंभ हुआ था? सुधांशु जी बता दें। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। 50 सेकंड आज कोई ऐसी घटना नहीं, मुझे 50 सेकंड क्यों? अभी सुधांशु त्रिवेदी तो 5-7 मिनट बोले। जी जी बोलिए बोलिए। नहीं, आप मुझे थोड़ा समय दें। बोलिए। तो ऐसा तो कोई डिबेट होती नहीं है जी। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, क्योंकि हम अपनी बात पूरी कह नहीं पाते, दर्शक समझते हैं कि यही ठीक है। पहली बात तो आज कोई ना तो ऐसी कोई घटना हुई है, ना कोई ऐसा बयान आया है कि हम इस पे सनातन पे और आस्था पे डिबेट करें। नहीं ये प्रायोजित डिबेट है। भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता है कि लोगों में अंधविश्वास बना रहे, लोगों में कूपमंडूकता बनी रहे, लोगों में पाखंड बना रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट इस तरह की हों कि लोगों के अंदर भ्रम फैले। और विपक्ष के नेताओं के चुन चुन के वो बयान दिखाए जाएं, चुन चुन के। जैसे अभी आपने शिवपाल जी का जिक्र कर दिया। आप मुझे बताइए अमीश जी, आप एंकर होने के नाते बताइए, 144 साल पहले 1881 सन था, क्या 1881 में कुंभ हुआ था? सुधांशु जी बता दें। नहीं अंग्रेजों ने 1855 में कुंभ पर रोक लगा दी थी, और फिर उस 1855 के बाद कुंभ 1925 में हुआ। 1855 और 1925 के बीच में कोई कुंभ हुआ ही नहीं। बस बेटा, बहुत बढ़िया। तो 144 साल का ये मेथड ये कहां से आया है? एक आप अभी एक सज्जन की फोटो दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री भी उनके आश्रम में अभी गए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के। बाबा बागेश्वर धाम। बाबा का है, गोयल नया लड़का है, जवान लड़का है, धीरेन्द्र शास्त्री है। बाबा कैसे है? वो गजब बेइज्जती है। प्रधानमंत्री तो कह रहे थे मेरा छोटा भाई, आप कह रहे हैं बाबा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा मेरा छोटा भाई। ये बाबा कहता है कि जो कुंभ में कुचल के मर गए हैं उन्हें तो मोक्ष मिल गया। ये तो खुशी की बात है। क्या सुधांशु त्रिवेदी और अमीश देवगन इसका समर्थन करेंगे? कोई बात बीच में ना बोल। मेरा नहीं अच्छा ये बताइए, अच्छा बाबर अच्छा ये देश राम का या बाबर का? नहीं सवाल है, नहीं सवाल है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये देश पहले मेरी वो बात नहीं बताइए, इसका जवाब हमारी बात दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। एक पक्ष की बातें नहीं पहुंचनी चाहिए। अरे कहां एक पक्ष की पहुंच रही है? यही बाबा तीन विपक्ष के हैं। जिसे आप बाबा कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, ये कुछ दिन पहले कह रहा था। मेरी संस्कृति कहती है कि जो योगी हो जाए, जो धर्मात्मा की, जो धर्म की बात करे, वो आपसे अगर अनुज भी हो तो लेकिन वो पद में आपसे फिर बड़ा हो जाता है, वो कद में आपसे बड़ा हो जाता है। योगियों अच्छा हमको सिखा दिया। तो साधुओं महात्माओं को हाथ जोड़ के प्रणाम, चरणों में शीश नमन। लेकिन इस वर्दी में बहुत से डाकू, लुटेरे, फ्रॉड भी बैठे हैं। नहीं यही नहीं, अभी और सुनिए, धोखेबाज भी बैठे। गारंटी के साथ कहता हूं, कई तो जेल में पड़े हैं। बलात्कारी भी इस वर्दी को पहन लेते हैं। वर्दी को परिणाम नहीं होना चाहिए, आचरण को परिणाम होना चाहिए। बीच में ना बोल। लेकिन जो मैं अपनी बात कह रहा था, मेरी बात जाने दें दर्शकों तक। इसी बाबा ने कहा, भगवा को बात आपने बलात्कारी से जोड़ दिया, आपने भगवा कपड़ों को आपने किस किस चीज से जोड़ दिया? नहीं आपत्ति है, डाकू से जोड़ दिया। मेरी आपत्ति नहीं, मेरी आपत्ति है, सोच समझ के कह रहा हूं। रावण ने भी यही ड्रेस पहन के माता सीता का अपहरण किया था। ये भगवान क्या जुल्म है। रावण भी इसी ड्रेस को पहन के आया था। ओके, फिर तो रामचंद्र जी को नतमस्तक हो जाना चाहिए था उसके सामने। आदमी के कर्म देखे जाएंगे, उसका आचरण बिल्कुल कर्म देखे जाएंगे, चरित्र देखा जाएगा। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, आपने बाबा बागेश्वर के संदर्भ में ये बात बोली। आपने बाबा बागेश्वर के संदर्भ में ये बात। अब आपने बाबर और बाबरी मस्जिद का जिक्र। हाँ, मैंने बाबर का जिक्र करा। ये देश राम का या बाबर का है? बाबरी की वकालत क्यों कर रहे थे आपके नेता? बीच में ना बोल। सुबह से शाम तक, रात से दिन तक की वकालत क्यों करते हैं? कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ कहा था मैं बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। जब बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने शपथ खा के कहा था हमने बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ठीक है। और मुकदमे चले, इन्होंने गीता पे हाथ रख के सौगंध खा के कहा कि हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करना चाहते हैं। जी अब आप इनसे पूछिए सुधांशु। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, ये भी सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड। देखिए टाइम लिमिट का आप लोग सब ध्यान रखिए। सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड, क्योंकि भगवा पे भी बोला, स्वामी दीपांकर भी यहां पर बोलना चाह रहे हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी 50 सेकंड, शार्प 50 सेकंड। देखिए भाटी जी के मन में कितना जहर भरा हुआ है, समाजवादी पार्टी के मन में हिंदू धर्म के प्रति साफ हो गया। लोगों को गुमराह मत करिए, लोगों की भावनाओं का शोषण मत करिए। हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। लोगों की भावुकता का लाभ मत उठाइए। हमारे मन में कोई जहर नहीं भरा हुआ है। अगर जहर होगा तो आपके मन में होगा। कैसे जहर भरा हुआ है? अगर हमारे मन में जहर भरा हुआ होता तो हमें हिंदू धर्म छोड़ने से कौन रोकता है? हमें हिंदू धर्म से प्यार है, इसके प्रति आदर है, हम ईश्वर में आस्था रखते हैं, इसलिए तो हिंदू हैं। नहीं आपने बहुत स्ट्रांग कमेंट किया। गलत राजकुमार भाटी आप बीच में ना बोल। राजकुमार भाटी आप स्टूडियो में इसका नजर उठाइए। नहीं राजकुमार भाटी आप 50 सेकंड उनकी भी बात नहीं, गलत बात कह रहे हैं। हमारे मन में आप अपनी बारे में आपकी गलत बातें भी सुनी गई। इस बात को आपने बाबा बागेश्वर के लिए क्या कुछ नहीं कहा, आपने भगवाधारियों के लिए क्या कुछ नहीं कहा, वो सब कुछ सुना गया। हाँ बेटा,
लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। गलत बयान बिल्कुल किया। मैं गलत नहीं, आप गलत आरोप लगा नहीं, रहे हैं। आरोप मैंने नहीं लगा कहा रहा, वो सवाल बाबा था। नहीं है। ओके, वो you made your point। 28 साल का मेरा निवेदन- नौजवान है। सर मेरा निवेदन है, बाबा होते हैं बुजुर्ग। ओके मेरा हाँ। बिल्कुल और ओके, ये भी बुजुर्ग प्रधानमंत्री आप खुद क्या कहे हैं ये कि मेरा छोटा भाई एक सेकंड, धीरेन्द्र एक सेकंड शास्त्री। सर, एक सेकंड, बाबा देश बुजुर्ग के बीच में ना बोल। प्रधानमंत्री ये बगल में नरेंद्र बुजुर्ग मोदी ने बैठे खुद कहा, ये बगल मेरा छोटा भाई धीरेन्द्र शंकराचार्य आदि उन्होंने शंकराचार्य बाबा कौन से बुजुर्ग थे? आदि शंकराचार्य क्या बुजुर्ग थे? मोदी जी ने सवाल बाबा की क्यों बात कर रहे हैं कहा? आप लोग। मोदी जी नहीं, ने एक बाबा क्यों सेकंड नहीं कहा? सर भाटी जी, मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के नहीं, आप बहुत कृपया सम्मानित इसका है। जवाब